वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ये दोनों ऐसे स्पेस मिशन है जिसने हमें ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ बताया है, क्योंकि इस दोनों मिशन से पहले हम नहीं जानते थे कि हमारा ब्रह्मांड कैसा है। आइए जानते हैं। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 की कहानी को वॉयेजर 2 को 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया था और वहीं वॉयेजर 1 को अगले महीने 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया और इनका मिशन था ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना। उस वक्त में हम अपने खुद के सोलर सिस्टम के बारे में भी अच्छे से नहीं जानते थे। सैटेलाइट जैसी दिखने वाली ये दोनों मशीनें हमें हजारों चीजें बताने वाली थी। इन्होंने आज इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर लिया है, लेकिन इससे पहले इन्होंने मानव जाति की सोच और खोज को पूरी तरह से बदल दिया। इस लेजेंडरी मिशन ने हमें बताया कि हमारी धरती का चंद्रमा सौर मंडल के सबसे बोरिंग चंद्रमा में से एक है। असली जादू तो जुपिटर और सैटर्न के चंद्रमा पर हो रहा है। इस मिशन ने जिस तरह की जानकारी सैटर्न और जुपिटर के मून्स के बारे में दी थी, इसलिए पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। इन चंद्रमा को ठंडा और मरा हुआ होना चाहिए था, लेकिन यहां तो ऐसी एक्टिविटीज दिखाई दे रही थी जिनके बारे में हमने कभी नहीं सोचा था। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1979 से। लिंडा वो साइंटिस्ट थी जिनका काम था वॉयेजर मिशन से प्राप्त हुई इमेजेस को ऑब्जर्व करना। जब वॉयेजर जुपिटर के पास से गुजर रहा था, तब उसने कई सारी तस्वीरें धरती पर भेजी। इन तस्वीरों में जुपिटर की चंद्रमा को और अच्छे से देखा जा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे इंफॉर्मेशन की बारिश हो रही हो। लिंडा को सोने तक का वक्त नहीं मिल रहा था। 4 मार्च 1979 को लिंडा ने पहली बार जुपिटर के मून आयो के फोटो देखना शुरू किया। सभी वैज्ञानिक इस चंद्रमा की सतह पर एक दिल का शेप देख पा रहे थे, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा था कि ये एग्जैक्टली क्या है। ये इमेजेस इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, लेकिन इसने वैज्ञानिक की जिज्ञासा जरूर बढ़ा दी थी। लिंडा को थोड़ा बहुत आइडिया आ गया था कि वो क्या देख रही है, लेकिन बिना ठोस सबूत के वो कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। चीजें उस जगह से बदलनी शुरू हुई जब लिंडा ने वॉयेजर 2 द्वारा खींची गई तस्वीरें देखी। एक बार फिर वह आयो की सतह पर अजीब तरह के फीचर्स देख पा रही थी, लेकिन अभी भी यह इमेजेस इतनी क्लियर नहीं थी। फाइनली जब वॉयेजर 2 आयो मून से दूर जाने लगा, तब उसने पीछे से एक बार तस्वीर लेकर धरती पर भेजी। इस फोटो को देखकर लिंडा तुरंत समझ गई कि वह ऐसी पहली इंसान है जिसने जुपिटर के चंद्रमा आयो पर लावा के फाउंटेन देखे हैं। धरती से करीब 350 मिलियन माइल्स दूर आयो पर एक बड़ा सा ज्वालामुखी था और उसके अंदर से उभरता हुआ लावा कई फीट ऊपर आसमान में उछल रहा था। पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी अचंभे में आ गई। सूर्य की गर्मी से 500 मिलियन माइल्स दूर यहां एक चंद्रमा मौजूद था, जहां पर गर्म गर्म लावा फ्लो हो रहा था। इतनी दूर तो इस ग्रह को बस एक बर्फ का गोला होना चाहिए था, लेकिन वॉयेजर मिशन ने बताया कि जुपिटर के भारी ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आयो पर मौजूद पत्थर लावा फेंक रहे हैं, और तो और वहां पर लावा की पूरी नदी बह रही है। मैं आपको बता दूं कि आयो पर मौजूद कुछ लावा के फाउंटेन तो 400 किलोमीटर ऊपर तक उछल रहे थे। जुपिटर तो बस एक शुरुआत थी। वॉयेजर तो अभी और भी बड़े झटके देने वाला था। कैरोलिन पोर्को ने साल 1993 में वॉयेजर मिशन को ज्वाइन किया। जब वो सैटर्न के चंद्रमा को ऑब्जर्व कर रहे थे, तब कैरोलिन ने कहा कि सैटर्न के चंद्रमा की इस डिस्कवरी ने वैज्ञानिक से भरी एक पूरी बिल्डिंग की श्वास रोक दी थी। जब वॉयेजर ने इंफॉर्मेशन से लैस रेडियो सिग्नल्स को धरती पर भेजा और जब रेडियो साइंस टीम ने सैटर्न के चंद्रमा टाइटन के सरफेस की जानकारी को डिकोड किया, तो उन्हें पता चला कि यहाँ तो लिक्विड नाइट्रोजन होने के सबूत दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिनों बाद वैज्ञानिक ने अपनी ही बात को बदल दिया और कहा कि टाइटन के ऊपर लिक्विड नाइट्रोजन नहीं, बल्कि लिक्विड मीथेन बह रही है। वॉयेजर टाइटन के थिक वातावरण को भेद नहीं पा रहा था, इसीलिए हम केवल अंदाजा ही लगा सकते थे कि इसकी सतह पर एक्चुअली में क्या है। फाइनली आगे जाकर कसीनी स्पेसक्राफ्ट ने टाइटन की अच्छे से रेडार मैपिंग की। इसमें हमें पता चला कि टाइटन पर हाइड्रोकार्बन की नदियां फ्लो हो रही हैं। मीथेन और इथेन से भरी हुई नदियां पूरे के पूरे टाइटन पर मौजूद थी। मैं आपको बता दूं कि इन केमिकल्स के बीच जीवन के पनपने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन वहां जाए बिना हम ये नहीं कह सकते कि इस चंद्रमा पर 2 या उससे ज्यादा पैरों पर चलने वाले जीव रहते हैं या नहीं। टाइटन की डिस्कवरी ने जरूर वैज्ञानिक को अचंभे में डाल दिया था, लेकिन अभी भी एक और डिस्कवरी होनी बाकी थी, जो वॉयेजर मिशन को सच में एक लीजेंडरी मिशन में बदलने वाली थी। और ये डिस्कवरी थी सैटर्न का चंद्रमा एन्सेलेडस। जब वॉयेजर ने इस चंद्रमा के फोटोज धरती पर भेजे, तो वैज्ञानिक बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए।
ये चंद्रमा सूरज से करीब 900 मिलियन माइल्स की दूरी पर था। यहाँ पर तो बहुत सारे क्रेटर्स होने चाहिए थे। क्रेटर्स यानी बड़े बड़े गड्ढे जो एस्टेरॉयड के प्लेनेट पर गिरने से बनते हैं। आप हमारे चंद्रमा पर भी इस तरह के क्रेटर्स देख सकते हो, लेकिन एनसेलेडस की पूरी सतह बहुत ही स्मूथ थी। हमें पता चला कि यहाँ के सभी क्रेटर्स क्रायो ज्वालामुखी की वजह से मिट गए थे। इस चंद्रमा पर लिक्विड आइस फ्लो हो रही थी। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एनसेलेडस मून की सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी, लेकिन सारे सबूत इस बात के ऊपर इशारा कर रहे थे कि हम एक आइस वर्ल्ड को देख रहे हैं। वैज्ञानिक ये दावे के साथ कह सकते हैं कि सतह के नीचे एक समुद्री दुनिया बसी हुई है और उस समुद्री दुनिया में जीवन के कण या उससे भी बढ़कर कुछ मौजूद है। वॉयेजर मिशन ने हमें दिखाया कि शायद जीवन की खोज करने के लिए हमें सौर मंडल के बाहर जाने की जरूरत है ही नहीं, बल्कि यहीं पर हम एक नई धरती की खोज कर सकते हैं और शायद भविष्य में वहां जाकर बस भी सकते हैं। आज वॉयेजर मिशन हमारी धरती से कई बिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन अभी भी ये मिशन अब तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी कर सकता है। इन स्पेसक्राफ्ट के अंदर हम इंसानों ने बहुत सारे सबूत छोड़े हैं जो धरती पर जीवन के होने का इशारा करते हैं। हमारी धरती का म्यूजिक, लैंग्वेज के फोटो सब एक गोल्डन रिकॉर्ड के अंदर बंद हैं। अगर आउटर स्पेस में कोई सभ्यता वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को देख लेती है तो उन्हें हमारे होने के बारे में जरूर पता चल जाएगा और शायद हो सकता है कि हमारी दी गई जानकारी से वो धरती को ही खोज लें। और ऐसा आज से 100 साल बाद भी हो सकता है और 1000 साल बाद भी हो सकता है। क्या सच में वॉयेजर वो सीढ़ी बन पाएगा जो इंसानों और परग्रही जीवों को जोड़ेगा? ये देखने वाली बात होगी, पर सच में वॉयेजर मिशन हम इंसानों के लिए एक लीजेंडरी मिशन था, है और रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।